हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? माँ काली को लेकर के ये वीडियो होने वाला है। जितने भी लोग माँ भगवती के मंत्रों का जाप कर रहे हैं ना, उनको मैं ये चीज़ पूरा अच्छे से समझाना चाहती हूँ आज। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने में ना पता नहीं क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं, क्यों इतनी इश्यूज़ आ रही है, क्योंकि 3 दिन से सोच रही हूँ इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। बट पता नहीं प्रकृति क्या गेम रच रही है कि ये वीडियो ज़्यादा सुन ही ना पाएँ लोग, या ये वीडियो लोगों तक पहुँचे ही ना। पता नहीं क्यों हो रहा है, बट अब ये अपलोड होने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, जितने भी लोग माँ का जाप कर रहे हैं ना, और जितने भी माँ काली की सवारियाँ लोगों के ऊपर आती हैं, माँ काली बिना गुरु के चलेंगी ही नहीं। सवारी आएगी, एहसास होगा शक्ति चल रही है, पाठ पूजा करने में मन लगेगा, सब कुछ सही ठीक है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे। आगे समझ ही नहीं आएगा कि ये शक्ति बोल क्यों नहीं रही है, और कभी कभी बोल देती है तो झूठ क्यों हो जाता है, मेरे चक्रास क्यों बंद है बार बार, मुझे नेगेटिविटी के सपने क्यों आ जाते हैं बार बार। मतलब आप एक तरफ से फंसे रहते हो। मैं सिर्फ माँ काली की बात नहीं कर रही हूँ, माँ भगवती के जितने भी लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं, हर किसी को एक गुरु की आवश्यकता है। मैं तो कहती हूँ हर एक साधक को एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, अगर वो आगे के क्षेत्र में बढ़ना चाहता है। अगर वो सिर्फ भक्ति करना चाहता है तो ठीक है, यहाँ तक फिर भक्ति में आप नॉर्मली करो। लेकिन अगर सवारी बन रही है, शक्ति प्रत्यक्ष होकर चलना शुरू कर दिया है शक्ति ने, और वो सपने में आपको बार बार बता रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बार बार दर्शन दे रही है, तो आपको गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है। जितने लोग मेरे पास आए, जिनका मैंने पता लगाया कि हाँ भाई शक्ति है या प्रेत तो नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आजकल प्रेत लेके सर घुमा रहे हैं और कहते हैं मैं माँ काली हूँ, मैं माँ काली हूँ। तो आपको ये आपके गुरु को ये पता होना चाहिए, या आप जिसके पास जा रहे हो वो टैलेंटेड होना चाहिए भाई। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप प्रेत लेकर जा रहे हो, वो कह देगा अरे ये तो माँ चल रही है, और आपको गुरु दीक्षा दे देगा ज़बरदस्ती। आजकल तो बहुत ज़बरदस्ती भी गुरु दीक्षाएं दी जा रही कि भाई नहीं नहीं गुरु बना लो, तुम गुरु बना लो। गुरु, मैंने हमेशा कहा है कि गुरु का फ़र्ज़ होता है एक साधक को आगे बढ़ाने का। गुरु का सिर्फ ये फ़र्ज़ नहीं होता कि वो आपको दीक्षा दे के ख़त्म कर दे। गुरु बनाने के बाद 2 साल, कम से कम 2 साल 2.5 साल में आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि 2 से 2.5 साल में आपके जप पकने लगते हैं। गुरु बनाने से पहले जितना भी आपने जाप करा था, माँ भगवती का, माँ काली का, जिसका भी करा था, वो पकते नहीं हैं। मैं हमेशा अब ये बात खुल के कह रही हूँ, और मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप 10 महाविद्याओं में से एक विद्या पूज रहे हो तो आपको गुरु की आवश्यकता है, और माँ काली एक महाविद्या सर्वप्रथम। जितने भी लोग मेरे पास आए माँ काली की सवारी को लेके, शक्ति को लेके, वो सारे दुखी थे, स्पेशली लेडीज़। उनका शरीर दुखता था, उनके पैरों में दर्द होता था, उनको सीने में दर्द होता था, उनके घर में रिलेशन अच्छे नहीं थे, कि कभी किसी से झगड़ा हो रहा है, कभी किसी से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उसने गुरु के सानिध्य में या वो गुरु के उस संपर्क में नहीं थी वो महिला। जैसे ही मैंने उनको पाठ पूजा बताई, मैंने उनको प्रोसेस बताया, वो मुझसे जुड़े, फिर मैंने अपनी शक्ति से जैसे उनसे उनके लिए काम करवाया। होता ये है ना कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसको ये सारा काम आता हो, तो वो गुरु पद का हो जाता है। तो गुरु से जब आप किसी से मिलते हो तो गुरु अपनी शक्ति से आपकी शक्ति को शांत करने की कोशिश करता है, आपकी शक्ति को मनाता है कि आप मान जाओ, बच्चे का बुरा मत करो, क्या चाहिए आपको, आप जो भी, मतलब जैसा भी कम्युनिकेशन है वो करता है गुरु। और उसके बाद आपकी शक्ति आपकी पाठ पूजा ग्रहण करने लगती है। मैंने कहा ना, अगर आप मंत्रों के द्वारा कोई शक्ति को बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वो सवारी के फॉर्म में आ सकती है, वो आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति, नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में आ सकती है, आपकी बीमारी के रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में वो आ सकती है। अब डिपेंड करता है आपने बुलाया किस प्रकार है, और क्या सोच से बुलाया है, क्या खा पी कर बुलाया है, और किस भोग पर बुलाया है, ठीक है। क्योंकि अगर वो खुद प्रसन्न होकर आएगी ना, तो वो गुरु का इंतज़ाम खुद करके आती है। आपके अंदर एक शांति रहती है, आपको ऐसा इच्छा होता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सबसे अच्छा चल रहा है। ये जिसके अंदर ये वाली फीलिंग है, वो इंसान सबसे बड़ा अमीर है और सबसे ज़्यादा ही सुखी इंसान है दुनिया का। जिसके अंदर ये फीलिंग है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ। लेकिन जब माँ काली की शक्ति चलती है तो आप को नींद आनी बंद हो जाती है, रात रात भर चमगादड़ जैसे उठे रहते हो, उल्लू की तरह आपकी आंखें खुली रहती हैं, बेचैन रहते हो, पायल की आवाज़ आती है, छमछम की आवाज़ आती है, फलाना आता है, ढिकाना आता है, सब कुछ होता है। लेकिन होता क्या है, रिज़ल्ट की बात करें, पूरा ओवरऑल जो रिज़ल्ट निकल के आता है कि एक इंसान परेशान ही रहता है। इसीलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 10 महाविद्या के केस में। माँ काली के केस में तो बहुत ज़्यादा गुरु की नीड होती है, क्योंकि माँ काली खून की बलि भी लेती हैं, खून भी लेती हैं, बलि भी लेती हैं, श्राप भी लेती हैं, सब कुछ लेती हैं।
अब अगर आपके पुश्तों में चली हुई है बलि प्रथा तो वो तो लेंगी। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता कि बलि चली हुई है, अब बलि देनी पड़ेगी आपको उसको। अब आप नहीं दे रहे हो बलि, आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, तो फिर वो आपके घर में क्या करती है, तांडव रचती है। हमेशा से मेरी बात याद रखना, कोई भी शक्ति आपके शरीर पे डायरेक्टली नहीं आती है। आपके ऊपर माँ काली साक्षात नहीं आ रही है, माँ काली की सेविकाएं आती हैं। वो सेविकाओं को खुश रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ भोग देना पड़ता है, कुछ पाठ पूजा देनी पड़ती है, अपने शरीर को शुद्ध रखना होता है, तब जाके माँ काली के आदेश होते हैं कि ये बच्ची के साथ चलना है परमानेंट, इसको मोक्ष प्रदान करना है, इसे जन कल्याण करना है। आधे से ज़्यादा लोग जाने अनजाने में गद्दी लगा चुके हैं बिना गुरु के। बिना गुरु के गद्दी लगाना इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि आपके घर के छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। गद्दी लगाने का मतलब होता है आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलने लगी, थोड़ा बहुत आपका मंत्र जाप अच्छा हो गया, थोड़ा हाथ पैर वाइब्रेशन होने शुरू हो गए, तो आप अपने आप को परमात्मा घोषित कर लेते हो, 4 लोगों से मिलने शुरू कर देते हो, घर में बैठना शुरू कर देते हो। आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई है, मैं जो भी काम करती हूँ फ़ोन पे करती हूँ। और जिनके, क्योंकि देखो ये चीज़ जितना हम सोचते हैं ना, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेगेटिव एनर्जी कब कहाँ से आपके ऊपर वार कर सकती है ना। 24 घंटे तो आप कवच में नहीं रह सकते, आपको और भी काम होते हैं, आपका अपना परिवार भी है। और लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सर वाइब्रेट हुआ, थोड़े से हाथ पैर वाइब्रेट हुए, थोड़ी सी उबासी आनी शुरू हुई, यूट्यूब पे पढ़ लिया या कहीं पे इंटरनेट पे देख लिया, लोगों को जाके बताना शुरू कर दिया कि देख तेरे बारे में मुझे ऐसा पता चला, मुझे सपना आया था, तेरे बारे में ऐसी चीज़ें मुझे मालूम पड़ी है। अब तुमने उसको जाके बता दिया, उसकी सारी नेगेटिव पावर्स तुमको परेशान करने में लग जाएगी। तो कभी भी महान मत बनो भाई, बिना गुरु के महान नहीं बना जाता। कैसे पता चलता है क्या प्रोटेक्शन करनी है, कैसे पता चल रहा है शक्ति क्या बोल रही है, ये सब बताने के लिए ही गुरु होता है। और स्पेशली जो माँ काली के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि माँ काली उग्र स्वभाव में ही आएंगी। अगर वो कोई सोच रहा है कि माँ आके बैठेंगी खाना खाएंगी, ऐसा नहीं होता। माँ काली उग्र स्वभाव, और शक्तियाँ सारी उग्र होती हैं, सारी शक्तियाँ उग्र होती हैं, चाहे हनुमान जी की हो, शिव जी की हो, माँ दुर्गा की हो, सारी शक्तियाँ उग्र होती हैं। आप अगर देखोगे, अगर आपने कभी फील किया होगा या आप किसी गुरु के सानिध्य में होंगे ना, तो आप उनसे पूछना कि शक्तियों का रूप कैसा होता है। आपके गुरु खुद बताएंगे कि शक्तियों का जो रूप होता है वो हम देख ही नहीं पाएंगे, वो हम देख ही नहीं सकते, वो इतने विकराल होते हैं, इतने विनाशकारी होते हैं वो। तो आप ऐसे कैसे मान सकते हो कि आप माँ काली के मंत्रों का जाप कर, हाँ होते वो बहुत सौम्य दिल के हैं, लेकिन उनका रूप बहुत विशाल होता है। और जहाँ आपने गलती करी ना, वहाँ पे वो विनाश आपका भी कर देते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, वो कहते हैं कि हमने घर बैठ के मारन प्रयोग किया था अपने दुश्मन के लिए, हमने घर बैठ के उसके ऊपर वशीकरण करने की कोशिश करी थी, बलि दे करके। जो कि ये सारे काम घर में नहीं किए जाते हैं, ये सारे काम अगर बलि प्रथा से करें तो शमशान में किए जाते हैं, दीक्षा के साथ किए जाते हैं, गुरु के साथ दीक्षा होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो भाई जिसके भी माइंड में ये है ना कि मैं माँ काली के मंत्रों का जाप 1 महीना करने के बाद मैं बहुत बड़ा भगवान हो जाऊँगा, तो बहुत गलत जा रहे हो। जितने भी लोगों ने माँ काली के मंत्र जाप करे हैं बिना गुरु के, सबको पता है, इतने लोग दुखी हैं कि मैं बता नहीं सकती। जो भी इंसान बिना गुरु के चल रहा है, चाहे सवारी आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, शक्ति के साथ चल रहे हैं, पाठ पूजा उनकी अच्छी चल रही है, तो समझ जाओ एक ना दिन आपको गुरु बनाना पड़ेगा या गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे गुरु कैसे मिलेंगे, ये आप अपने हट से या अपने मन से गुरु नहीं निकाल सकते हो या बना सकते हो, ये बनाने वाली खुद ही वो माँ भगवती वो आपको मिलाएगी। लेकिन इतनी बात मेरी जान के सुनो, चलो कि माँ भगवती जो है शमशान की देवी भी हैं और गृहस्थ की देवी भी हैं, लेकिन गृहस्थ में आपको पाठ पूजा के जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं माँ काली के। जैसी मैंने अपने लोगों को बताया था, जब वो मुझसे मिले थे और मैंने देखा था माँ काली की शक्ति, तो मैंने जब उनको बताया तो उनके घर में थोड़ी सी शांति और सुख शांति आने लगी। लेकिन उन्होंने कोई गलत नहीं किया था। जिन लोगों ने गलत नहीं किया था वो लोग सात्विक तरीके से पाठ पूजा करते हैं तो भी माँ काली प्रसन्न रहती हैं। लेकिन अगर तुम लोगों ने कुछ कांड कुंड किए हैं, कोई बलि वली दी है या तुमने 50 गुरु बनाए हैं, तो माँ काली तो सबसे पहले विनाश ऐसे लोगों का करती है भाई, जो जबान के पक्के नहीं हैं, जो दिल के अच्छे नहीं हैं, जो उल्टी सीधी बलि प्रथा करते रहते हैं, 50 गुरु के संपर्क में इधर उधर भटकते रहते हैं, तो सबसे पहले तो तुम्हारा ही विनाश करेगी भाई। इतना मैं तुम्हें बता देती हूँ। माँ काली इतनी उग्र देवी है, इतनी उग्र देवी है कि अगर वो आपके आसपास से बस खाली एक भ्रमण करके भी निकल जाएगी ना, तो आपकी 4 दिन तक तबीयत खराब रहेगी, 4 दिन तक।
इतनी विकराल और इतनी वो है वो, आपको नहीं पता। और माँ भगवती को चलाना, हम क्या चलाएंगे, हमारी क्या औकात है, लेकिन बस उनको समझ ही लोगे ना तो ही माँ प्राप्त हो जाती हैं। उनके कोई मंत्रों का जाप करने से या बहुत ज़्यादा चीज़ें करने से वो प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सबसे पहला रूल होता है साधना एक लाइन में कि आप भक्ति करो। तो जब आप गुरु के सानिध्य में जाते हो तो गुरु आपको 2 से 3 साल तक सिखाएगा नहीं, कोई कोई तो 5 साल तक नहीं सिखाता, क्योंकि आपको टफ होने की ज़रूरत है। सिखा देगा, डर जाओगे, बैठ जाओगे घर में, कुछ घर में ख़राब हो जाएगा, तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो सिखाता नहीं है। और आप लोग मेरे पास आके बोलते हो हमारे गुरु ने मेरे को दीक्षा दे दी, हमको तो कुछ सिखाया नहीं, क्या करें हम। हैव अ पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखो। अगर वो नहीं सिखा रहा तो आपकी पाठ पूजा में कमी है कहीं पे। चुपचाप पहले पाठ पूजा करो। कोई चीज़ पाने के लिए, लपकने के लिए भागो मत। होगा, सब मिलेगा, समय पे मिलता है। गुरु को पता है कब तुम्हारा समय आएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। माँ काली की शक्ति को ऐसे ना छेड़ें, ऐसे जाप ना करें उल्टे सीधे। अगर करना है एक सानिध्य में जाके करें, एक टीचर, एक गुरु, एक शिक्षक, जो भी आपको सही लग रहा है, एक बुद्धि वाले इंसान के साथ रह के करें। चलिए बाय।